Hello everyone, welcome to this session. My name is Rupanjali and in this video we will discuss about digital initiatives जो कि आपके ICT और हायर एजुकेशन दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ICT के अंतर्गत हम समझ पाते हैं कि जो ICT है वह हायर एजुकेशन के लिए कितना आवश्यक है, और हायर एजुकेशन में हम समझ पाते हैं कि हायर एजुकेशन में ICT का क्या रोल है। तो जो आपके ये दो यूनिट हैं, चाहे ICT का हो या फिर हायर एजुकेशन का हो, दोनों के लिए ही जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें आप देखोगे कि एक एक सेंटेंस जो है वह PYQs है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन ही मैं आपको लेकर के आई हूँ। यह इसका पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी इससे रिलेटेड लेकर के आऊँगी, जिसमें कि जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी मैं यहाँ पर कवर करूँगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जितने भी आगे मैं वीडियोज़ को डालूँ आपको मिल जाए आसानी से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो 2020 की शिक्षा नीति थी उसमें कुछ पिलर्स को डिसाइड किया गया था, कुछ स्तंभ निर्धारित किया गया था, जैसे कि एक्सेस यानी पहुँच, शिक्षा सबके पास पहुँच सके, क्वालिटी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इक्वालिटी यानी समानता शिक्षा सबके लिए बराबर हो, एफोर्डेबिलिटी की बात की गई थी और अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी, यानी कि सामर्थ्य की बात, शिक्षा सभी के लिए एफोर्डेबल हो, एंड अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व की बात की गई थी। अब आप देखिए जो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिख रहा है ये 2020 की शिक्षा नीति के तहत ये PYQ है। मैंने आपको बोला था ना कि एक एक सेंटेंस जो मैं पढ़ाऊंगी आज आपको यहाँ से PYQ मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला है, इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि शिक्षा में जो GER का 35% है, 2035 तक 35% को अचीव करने का भी टारगेट रखा गया था। अब आपको ये भी PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2035 तक GER का कितना % रखा गया टारगेट है, तो वह है 35%, जिसको कि आगे चल करके 40 कर दिया जाता है, 5% और बढ़ा दिया जाता है, इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिक्षा है उसमें ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो टेक्नोलॉजी को एक आवश्यक साधन के रूप में डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मेकिंग एजुकेशन एफोर्डेबल, इससे शिक्षा जो है अल्पव्ययी होगा, सभी लोग जितने लोग हैं शिक्षा को ग्रहण आसानी से कर पाएंगे। हाई क्वालिटी होगी, एजुकेशन शुड बी इंक्लूसिव स्पेशली फॉर इशूज लाइक रूरल, अर्बन एंड जेंडर बेस्ड, यानी कि जो एक गैप है ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में उसको भरा जा सकेगा। फिर चाहे वह जेंडर बेस्ड, चाहे स्त्री पुरुष, सबके लिए जो शिक्षा है बराबर होगी, समानता की बात की जाती है इसमें। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरनेट फैसिलिटी, आज सबके पास इंटरनेट की सुविधा है, इसलिए भी जो टेक्नोलॉजी है वह ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, आज सबके पास स्मार्टफोन भी उपलब्ध है। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग इन्फिशिएंसी सच इज थ्रू द स्किल इंडिया मिशन, यानी कौशल भारत जो मिशन है उसके द्वारा जो भी अकुशलता है, इन्फिशिएंसी जो मौजूद है उसको रिड्यूस करना भी इसके द्वारा ज़रूरी है। तो कुछ ये कारक थे, कुछ फैक्टर्स थे जिनके हमको जिससे पता चलता है कि हाँ टेक्नोलॉजी जो है वह महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए, क्योंकि आज इंटरनेट है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, हम स्मार्ट तरीके से अपने एजुकेशन को अचीव कर पाएँ। आगे हम समझेंगे यहाँ पर कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे कि स्वयं प्रभा के बारे में। तो 9 जुलाई 2017 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स जो कि स्वयं और स्वयं प्रभा था इसका इनॉग्रेट किया, यानी कि इसका उद्घाटन किया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छे टीचर हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्टली बच्चों को अधिक संख्या में पढ़ा पाएंगे। जो बच्चे फिजिकली रूप से अटेंड क्लास को नहीं कर पा रहे हैं वह शिक्षा उनके घर तक जा करके उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और जो ये आपका स्वयं प्रभा है इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपको PYQ में आसानी से मिल जाएंगे, आप जा करके PYQ सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला है, यहाँ पर हम देखेंगे स्वयं के बारे में समझेंगे। जो स्वयं है यह जो MOOC है यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका ही इंडियन वर्जन है, जिसमें कि
जो भी शैक्षिक पाठ्यक्रम होते हैं इसको ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराया जाता है, जो डिजिटल क्लासरूम है उसके माध्यम से। इसमें देश का कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना नाम रजिस्टर करा सकता है और एजुकेशन को ले सकता है। यदि आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो इसके लिए आपको मामूली सा फीस भी देना पड़ता है। इसमें आपको भिन्न प्रकार के वीडियोस जो क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, उनके टेस्ट इत्यादि भी फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको जो ये कोर्सेज हैं ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल से लेकर के अंडर ग्रेजुएट तक का जो लेवल है वहाँ तक का प्रोवाइड कराया जाता है। आगे हम इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। यह मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स का एक भारतीय रूप है जो स्वयं है। यहाँ पर आपको शैक्षणिक जो भी पाठ्यक्रम है ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं उनसे बात किया जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है। जो देश का कोई भी व्यक्ति इसमें जाकर के अपना पंजीकरण कर सकता है और एजुकेशन को ले सकता है। यदि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो कम शुल्क आपको देना पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाता है। जो भी शिक्षण सामग्री होती है, जो भी स्टडी मटेरियल्स रहेंगे आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो वीडियो के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में। आपको यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से लेकर के स्नातक स्तर तक का जो भी कोर्सेज है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अगला हम समझेंगे स्वयं प्रभा के बारे में, और इससे पहले हम कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। देखिए, जो हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। पहले मिलता है आपको स्वयं प्रभा, और इसके साथ आपको मिलता है यहाँ पर पीएम ई विद्या, और यहाँ पर एक मिलता है आपको साथी। अब जो साथी है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है उसके लिए कार्य करता है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 40 चैनल। और जो पीएम ई विद्या है ये जो स्कूल एजुकेशन होता है उसके लिए कार्य करता है, जिसमें कि आपको 200 चैनल मिलते हैं। और जो स्वयं प्रभा है यह आपका 24/7 आवर काम करता है, और साथ ही साथ आपको डेली 4 घंटे के लिए क्लास प्रोवाइड किया जाता है। 2 बार चलता है। यह पहले 32 चैनल के माध्यम से चलता था, फिर इसको 34 किया गया और अब आपको इसमें 40 चैनल मिलते हैं। इसके आपको मिलेंगे टोटल जो स्वयं प्रभा है इसमें आपको इसके 9 जो है कि कोऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं, जिसको कि आगे हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो वहीं पर यहाँ चलिए हम स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्वयं प्रभा है यह डायरेक्ट टू होम सर्विस है, यानी कि इसमें जो शिक्षा है आपको डायरेक्टली आपके घर तक प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्लासरूम के लेक्चर्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, आपको डायरेक्टली आपके घर तक प्रोवाइड किया जाता है। डिजिटल जो 34 डिजिटल एजुकेशनल चैनल हैं, यानी कि अब हो गए हैं ये 40, इसके माध्यम से आपके टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया जाता है। यह MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको डेली 4 घंटे के लिए क्लास प्रोवाइड की जाती है। 2 बार इसको टेलीकास्ट किया जाता है। यदि आप एक बार नहीं देख सकते हैं तो दोबारा आप इसका जो है कि यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 10 से लेकर के IIT लेवल तक की क्लास मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये चैनल डिश एंटीनास के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं, इसमें जो इनसैट 15 सैटेलाइट है इसके माध्यम से ही इसमें कार्य किया जाता है। 3 month with the active participation of भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विशाख गांधीनगर एंड ECIL हैदराबाद। ये तीनों के मेल से ही 3 महीने के अंदर ये संभव हो सका, जिससे कि जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं दोनों के बीच में जो गैप है उसको भी फिल किया जा सके, उनको भरने के लिए। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो विशाख है इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। आपको एक एक सेंटेंस में यहाँ PYQs मिलेंगे। आगे हम इसको हिंदी में समझेंगे। यहाँ पर स्वयं प्रभा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, सीधे आपके घर सुविधा है। इसका मतलब होता है कि व्याख्यान और जो भी अनुभव है उसको 34 या फिर आप हो चुके हैं 40, इसके माध्यम से डिजिटल शैक्षिक टेलीविजन जो चैनल है यहाँ तक आपको डायरेक्टली उपलब्ध कराया जाता है। यह चैनल HRD मंत्रालय द्वारा चलाए जाएंगे।
जिसको कि आपको देखोगे 4 घंटे आपको डेली प्रसारित किया जाता है। यह योजना कक्षा 10 के स्तर से लेकर के IIT लेवल तक के जो भी आपको मिलेंगे कोर्सेस उसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है कि NAD यानी कि नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी। ये भी आपका PYQ है। अब यह क्या होता है, तो एक प्रकार का डिजिटल बैंक होता है जहाँ पर कि आप अपने डिग्रीज को, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इत्यादि को सुरक्षित रख सकते हैं और इससे इसको आपको खोने का डर नहीं रहता और साथ ही साथ कोई भी फेक डिग्रीज इत्यादि का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। इसको भी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया है। यहाँ पर आप हिंदी में उसको देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, यानी NDL के बारे में। जो NDL होता है एक प्रकार का ऑनलाइन लाइब्रेरी होता है जहाँ पर कि आपको 70 लाख से भी ज़्यादा किताबों को स्कैन करके डाउनलोड किया गया है। जो ये भी आप जो पुस्तकें हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, काफ़ी यूजफुल हैं और इंटरटेनिंग बुक्स हैं। यहाँ पर आपको 70 लाख से ज़्यादा किताबें मिलेंगी जहाँ पर कि जो किताबें आपको स्कैन करके अपलोड की जाती हैं। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है और इसमें काफ़ी आपको उपयोगी मनोरंजक किताबें मिलती हैं। अगला हम समझेंगे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, जिसमें कि इसका जो उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य है कि इंक्रीज करना जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है GER है उसका 5%। यह 2 तरीके से महत्वपूर्ण है और इसको सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। 2 इसके जो यूजफुल तरीके क्या क्या है, पहला है प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, यानी कि सबके पास इसकी संयोजकता हो, कनेक्ट हो हर जगह से। कंटेंट क्रिएशन और विषय का निर्माण करना। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि जो डिजिटल डिवाइड है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया है PYQ में कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है। तो जो अर्बन और जो रूरल टीचर्स हैं या फिर लर्नर हैं उनके बीच में जो गैप है उसको कम करना है। इसके लिए इट इज़ प्लानिंग इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। आप यहाँ पर देखोगे कुछ प्लान, जैसे कि फोकस एंड एप्रोप्रिएट पेडागोगी फॉर ई लर्निंग के लिए जितने भी शिक्षण शास्त्र हैं उस पर ध्यान देना। फैसिलिटेट एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्चुअल लेबोरेटरीज, जो भी आपको आभासी प्रयोगशालाएं दिख रही हैं उसके माध्यम से एक्सपेरिमेंट करना। ऑनलाइन टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन है और ऑनलाइन टीचर्स मौजूद हों। और एडुसेट जो सैटेलाइट है एजुकेशन का, और डायरेक्ट टू होम यानी DTH इसका प्रयोग करना। यहाँ पर हम इसको हिंदी में समझेंगे। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसका जो उद्देश्य है वह सकल नामांकन दर जो है GER जो है उसमें 5% का वृद्धि है। यह 2 प्रकार से यूजफुल है, पहला है आपका कनेक्टिविटी एंड दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। आगे हम समझेंगे जो डिजिटल डिवाइड है, यानी कि शहरी और ग्रामीण अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं या फिर जो लर्नर हैं, उनके बीच के जो भी गैप है बीच में उसको कम करना इसका एक पर्पज है। इसके अंतर्गत जो प्लान बनाया गया है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ई लर्निंग के लिए समस्त शिक्षण शास्त्र पर ध्यान देना है। जो भी वर्चुअल लेबोरेटरीज हैं उनके माध्यम से प्रयोग करना है। ऑनलाइन परीक्षण और सत्यापन, टेस्ट होगा ऑनलाइन और उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षक हो और उपलब्ध शिक्षा जो उपग्रह है आपका एडुसेट या एजुकेटेड यहाँ पर लिखा गया तो एडुसेट ही है। एंड डायरेक्ट टू होम DTH चैनल का प्रयोग करना। आगे हम यहाँ पर समझेंगे जो NPTEL है। ये देखिए PYQ है जिसमें कि आपको NPTEL का फुल फॉर्म भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग, ये 2025 के जून में भी आया था क्वेश्चन। जो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग है, यानी कि जो NPTEL है, इसको 7 इंडियन इंस्टीट्यूट जो कि IIT बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, मद्रास है, रुड़की है और गुवाहाटी है, और इसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उसके द्वारा चलाया जाता है। जो MHRD है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह इसको फंड करता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो मल्टीमीडिया है और जो वेब टेक्नोलॉजी है, जो इस पर आधारित लर्निंग है, उसका डेवलपमेंट करना और उसको प्रमोट करना इसका उद्देश्य है।
आप यहाँ पर देखोगे कि 940 से अधिक जो कोर्सेज है आपको इस वेब पोर्टल, जिसका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर उपलब्ध मिलेंगे। आगे हम समझेंगे यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट इत्यादि अपना जा कर के लेना चाहते हो कोर्स को, फ्री में आप वहाँ पर सब कुछ कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। और इनका जो आपके ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध मिलेंगे यहाँ पर आपको इनके वेबसाइट पर मिल जाते हैं। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। आप मामूली सा आप फीस दे करके अपना एग्ज़ाम भी वहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। आगे चल करके आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप हिंदी में उन चीज़ों को देख सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर आपको आप जा कर के अपना यहाँ पर नामांकन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वतंत्र में फ्री जो है कि पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से आप यहाँ पर कोई भी एजुकेशन को ले सकते हो। अगला है लेखिका 2007। ये भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको 2007 में लाया गया था CDAC के द्वारा, जिसको कि कहा जाता है, CDAC का फुल फॉर्म लिख लेंगे हम, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज का वीडियो है, क्योंकि जितने भी मैं आपको पढ़ाती चल रही हूँ लाइन, सारे जितने भी सेंटेंस है आपके हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन PYQ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि 2025 में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बाकी आप 24-23 में भी देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। इसको 2 लोगों के सहयोग के साथ डेवलप किया गया है, जिसमें कि इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इजराइल का जो एप्टीके टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा विकसित किया गया। इसका जो उद्देश्य है, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको कंप्यूटर में साक्षरता को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर हम हिंदी में समझ लेते हैं। जो आपका यहाँ पर लेखिका 2007 है, इसको CDAC के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें भारत के सूचना मंत्रालय और इजराइल की जो एप्टीके टेक्नोलॉजी है इसके सहयोग से ही बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कंप्यूटर जो साक्षरता है उसको भारत में जनता तक फैलाना, जो कि इंग्लिश भाषा को या फिर आंग्ल भाषा को नहीं जानते हैं। अगला हम समझेंगे यहाँ पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क एंड कनेक्टेड डिजिटल, यानी कि NKN। इसका भी फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। एंड कनेक्टेड डिजिटल यानी राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और कनेक्टेड डिजिटल, यह क्या है समझेंगे इसको हम ध्यान से। तो देखिए, जो भी आपको विज्ञान के यानी कि साइंस के जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी इत्यादि, और इसके अतिरिक्त जो 1000 संस्थान हैं उसके लिए एक डिजिटल कैंपस को प्रोवाइड करना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के साथ ही क्लासरूम, वायरलेस हॉटस्पॉट, लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि का प्रयोग करना, यानी कि विद्यार्थियों के लिए फ्री में वाईफाई इत्यादि को प्रोवाइड करना, जिससे वो शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। विभिन्न प्रकार के संस्थानों में 1000 संस्थान जिसमें कि आपको इंक्लूड मिलते हैं। आगे है श्रुति दृष्टि। यह क्या है? दिस इज ए फॉर्मेट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि व्यू, ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर यूजुअली एम्पायर्ड वुमेन। जो भी नेत्रहीन महिला हैं उनके लिए इसको डेवलप किया गया है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है और ये भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका ये जो श्रुति दृष्टि है इसको 2025 में पूछा गया था। साथ ही साथ जो लेखिका है आपको ये भी मिल रहा है 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। NPTEL जो है आपको ये भी मिलेगा। आगे आप चलोगे स्वयं प्रभा पर चलते हैं। वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले थे। NED से भी क्वेश्चन 2025 में आपको मिले हैं। स्वयं प्रभा से भी मिले हैं। 2020 की शिक्षा नीति में क्या क्या पिलर्स थे आपको ये भी मिलता है। तो सब मिला करके आप देखोगे ये कि जितने भी वीडियो में आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सारे PYQ क्वेश्चन से सब कुछ इसमें से आपको पूछा हुआ पढ़ाया गया है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी, जिसको कि जैसे मैंने आपको आज दिखाया कि सेंटेंस, एक एक सेंटेंस में आपको क्वेश्चंस आए हुए ही मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको उस वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी। तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।